पे कान पर कंडी भी बड़ी मुश्किल से उठी। कल मैंने इतना गोबर ढोया था, ये पूरा थुपड़ा कितना बड़ा था, और देखिए गोबर ढोते 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 इतना रह गया। सुमन की मम्मी गई हुई है पेड़ पे, और देखिए ऐसा ये कोराच नहीं, ओ तो कोरा के पेड़ में गई हुई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव देवा खैक से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। वैसे आप लोगों को पता गोबर ढोने का समय सुबह ही है, मतलब लगभग 8 या 7 साढ़े 7 बजे, लेकिन आजकल ना रात ही बहुत लेट खुल रही है, 6 सवा 6 मतलब 6:30 बजे तक पूरी रात खुल रही है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह कि छोटे बच्चों के साथ होता ही है, किसी टाइम मैं यूवी को पकड़ रही हूँ तो उसके पापा थोड़ा दूसरा काम कर रहे हैं, मैं यूवी को पकड़ रही हूँ तब यूवी की दादी कुछ और कर, तो इस तरीके से हो रहा है। सुबह नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद यूवी को दूध वगैरह पिलाया, तो मतलब ये सब घर का काम हो ही जाता है कि नहीं। तो इस वजह से ये सब करते 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 9 बज गए। अब समय ज़्यादा हो गया है और अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1-2 कंडी ढो देती थी गोबर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर छोड़ो, कोई नहीं, छोटे बच्चों के साथ ये सब मैनेज करना ही पड़ता है। तो मैंने अपनी कंडी भी भर दी है और मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत करी है सुमन लोगों के गौशाले से और मौ के थुपुड़ से। ठीक है, मौत गढ़वाली में मौ थुपुड़े बानू थी गोबर का, है ना। बाकी यहाँ पे सुमन की मम्मी गई हुई है पेड़ पे, और देखिए ऐसा ये कोराच नहीं, ओ तो कोरा के पेड़ में गई हुई है। बाकी ये है मेरी कंडी जो कि भर चुकी है। तो चलिए मैं भी चलती हूँ अब अपने खेत की ओर। इसके बाद चाची पता नहीं कहाँ जाएगी, घास उजालता ना। हाँ ओ हाँ ही ठीक ठीक। तो मैं खेत में भी पहुंच चुकी हूँ और कल मैंने इतना गोबर ढोया था, मतलब आधा तो हमने परसों ढोया था, पर कल मैं यहाँ तक मैंने ढोया है। बाकी अभी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताती हूँ क्योंकि ना दूर से आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए, तो ये है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम और अभी इधर साइड बाकी है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा खेत है ये। तो चलिए पहले इसको फूंक देती हूँ मैं, जो ये गोबर है। तो ये देखिए, अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं ये वाली मांग ले जा लेती हूँ क्योंकि फिर इधर नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है यार। तो पहले ये वाली, फिर ये वाली मांग लूँगी, फिर ये वाली, है कि नहीं। आप लोगों को पता, जब मैं मतलब जैसे आती हूँ ना, मैं यूवी को छोड़ के, मतलब यूवी के पापा के साथ रहता है, यूवी की दादी के साथ रहता है यूवी, तो उस टाइम भी मेरा मन ऐसा होता है कि मतलब बच्चे को छोड़ने का मन नहीं करता है। तो शायद एक माँ की फीलिंग ऐसी है कि अब अगर वो दिन भर बच्चे के साथ है तब भी उसको ये है कि भाई कोई रहता, थोड़ी सी उसकी माँ को भी थोड़ा दूसरा काम करने का मौका मिल जाता। लेकिन जब उसकी माँ को दूसरा काम करने का मौका मिलता है तो फिर उसकी माँ को अपने बच्चे की याद आने लग जाती है। तो शायद माँ की ममता ही ऐसी होती है। तो जब मैं आती हूँ उसको छोड़ के, तो वो देखा रहता है, उसको शायद आइडिया लग गया है कि मेरी माँ इतने टाइम तक जा कहाँ रही है। तो वो बहुत रो रहा था आज। मैंने बोला यार यूवी के पापा, आप इसको थोड़ा, इसके जो ये मेरी तरफ देख रहा है, इसको थोड़ा अंदर लेके जाओ ताकि इसको नहीं आइडिया लगे कि कहाँ जा रही हूँ, है कि नहीं। तो इसीलिए बाकी ये है कि गोबर जब हम लेके जाते हैं ऐसा बोलते हैं कब पहुँचेंगे हम खेत में, और जब वापस आते तो हल्का मज़ा आता है आते टाइम। बाकी ना कल सासू जी भी आई थी थोड़ा से गोबर लेके, तो सासू जी ने ना रास्ता निकाला है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे मतलब टेकने का, क्योंकि यहाँ पे प्लेन था ना तो गिरने की ज़्यादा चांसेस हो रहे थे। तो सासू जी ने कुदाल की सहायता से ऐसे ऐसे बनाया है, देखिए। तो अब थोड़ी डरने का जो डर है वो कम हो रहा है। बाकी आज रीना भी डाल रही है गोबर और वहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। ए रीना, ए रीना कन बजर डाल गो मुआ,
यो आवे यो। तो अब चाची भी लेके जा रही है बल गोबर अपने खेतों में। तो आज बस इतना ही मुझे ढोना है, क्योंकि पतिदेव जी गए हुए हैं गैरसैंण मेला में। आज से वहाँ मेला का आयोजन हो रहा है, मतलब आज से लेके 8 तारीख, आज 4 तारीख होगी ना, 4 से 8 तारीख तक का है वहाँ पे। तो पतिदेव जी को भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, तो वो जा रखे हैं वहाँ गैरसैंण मेला में। तो युवी के साथ उसकी दादी अकेली है, तो होता ही है, तो फिर घर का भी देखना है, युवी को भी देखना है, तो ये सब मैनेज नहीं हो पाएगा। तो बोला है कि हो गया, अब घर आ जा। तो अब मैं घर चले जाऊँगी, फिर युवी को मैं देखूँगी, फिर क्या बोलते उसको, फिर दिन का भोजन बनाने का समय भी हो ही जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि सीधे शाम को ही मैं गोबर ढूँगी। अभी के लिए बस इतना ही, पर यह है कि मैं थोड़ा वहाँ पे खेल देती हूँ, या सासू जी आएंगी, देखते हैं जो भी होगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी मैं घर जाती हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को मतलब गोबर ढूँगी, नहीं तो कल देख लेंगे। और हाँ, शाम को 2 बजे से अभी वहाँ डांस प्रैक्टिस में भी तो जाना है, जो कि मैथान में होगा किसान मेला, ठीक है। अब गैरसैंण वाला तो नहीं, पर मैथान में जो होगा उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं घर। बाकी यहाँ पे देखिए तो चाची का ये पूरा थुपड़ा कितना बड़ा था, और देखिए गोबर ढोते 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 इतना रह गया है। चाची भी ढो रही है अपने खेतों में, और हम भी। बाकी ये है कि हमारा खेत भी बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गोबर भी चाहिए ही। और देखिए यहाँ पे सुमन लोगों का गौशाला है, वहाँ पे उन्होंने नल फिट कर रखा है, और यहाँ पर से आसानी से देखो पानी आप गाय भैंसों को पिला सकते हो और नहला सकते हो। अब ऐसे कर ही परली लोगों ने भी यहाँ पे नल फिट कर रखा है, यहाँ पर से गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए। बाकी देखिए अब क्या है कि अब ऐसे ही होगा ठंड में, यहाँ से अब धीरे धीरे धूप जाने वाली है। यहाँ से तो थोड़ा इनके गौशाले में तो भी रह जाती है, पर इनके गौशाले में से धूप पहले जल्दी चली जाती है। बाकी कल जो वहाँ पे बना रहे थे ना पिरूल रखने का, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको। तो परली लोगों का भैंस आँचकर बहुत ही जल्दी अंदर चला जाता है, क्योंकि उसका बछड़ा हो रखा है, और 7 दिन तक बल बछड़े को बाहर नहीं निकालते हैं। तो वो क्या है कि यहाँ पे बांध रहे हैं, तो वो अंदर देख रहा है और ना घास खा रहा है बल बाहर में, तो इसलिए परली की माँ टाइम पे ही उसको अंदर बांध देती है, ताकि वो अपने बच्चे के साथ ही समय व्यतीत करे। बाकी कल जो यहाँ पे बना रहे थे ना, वो सुइया बोलते हैं, जिसको सुइया नहीं बोलते उसको, इसको बोलते हैं पिरूल रखने का, कुछ बोल रहे थे वो, शायद मैं भूल गई हूँ। तो नीचे रख लेंगे वो घास, और ऊपर देखिए इसके ऊपर वो रखेंगे पिरूल। काफ़ी अच्छा है कि नहीं। ये ऐसा बना दो, और नीचे से आपकी लकड़ियाँ भी आ जाएंगी, चाहे आपकी घास आएगी, जो भी आपका हरा घास आप ला रहे हो वो रख सकते हो, जो भी है, और ऊपर से बहुत मात्रा में पिरूल आ जाएगा। तो ये भी चीज़ बढ़िया है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। युवली पापा ए भी मैं अभी हाथ खुने धो यार। तो परी यहाँ पे छुपी हुई थी, तो युवी ढूंढने आया हुआ है, पर अब कहाँ जा रहा है। अब वो पी हुई ना, हाँ खुट पे पी हुई नहीं। अच्छा इथा 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 पी पी पी। ढंग से बोल परी, ढंग से बोल, यू भी उसी को। हाँ हाँ ए शाबाश, परी को पूरी पोयम आ गई है। ए युबी तू कहाँ जानी होती है, शिकण जी तू को होगा। तो जब गोबर ढो के मैं घर वापस आई, फिर मैंने खाना बनाया, फटाफट से खाना खाया, बर्तन ही धोए थे कि ग्रुप में मैसेज आ गया कि 2 बजे वहाँ पहुँचना है प्रैक्टिस के लिए। तो फटाफट से मैं निकल पड़ी हूँ वहाँ नीचे पंचायत घर। तो चलिए करते हैं अब तैयारी शुरू। देखिए ना आजकल ना एक घड़ी का समय भी नहीं है, सुबह उठो, फिर खाना वगैरह, फिर गोबर ढोने, फिर दिन का भोजन खाओ, फिर उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस के लिए। तो लगभग बिज़ी ही चल रहे हैं हम भी। तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये समय भी कटेगा। बाकी सासू जी चलो। ओह और यहाँ पे देखिए आजकल गोबर ढोने का कार्य चल रहा है ना, तो यहाँ पे भी ढो दिया है, यहाँ पे भी ढो दिया है। देखिए
तो अभी केवल मैं, आरती और पूजा आए हुए हैं, तो हमने बोला हम ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि होता ही है अब आजकल काम धाम का भी समय बहुत ज़्यादा हो रखा है ना। यहाँ भी मोट हो के थकेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई हैं सभी महिलाएं। तो अभी मैं लेके जाऊंगी रीना लोगों के गौशाले से गोबर। अरे यार पता वो सुला यार रुणु रुणु जी अतो बद गया हो यार। तो यहाँ पर से पहले खींचती हूँ, फिर लेके जाएंगे इस गोबर को यहाँ से। तो रीना ने तो अपना सारा गोबर ढो दिया है, एक ही दिन में कमाल कर दिया है रीना ने। है ये देखिए रीना की कंडी है, मैंने भी अपनी कंडी भर दी है। तो उठाऊंगी तो रीना बनाएगी वीडियो, है ना रीना। कंडी भी बड़ी मुश्किल से उठी, एक बार तो गिर गई थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं खेत में।